नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एआई दुनिया नोटबुक में। अगर सपना आईएएस, आईपीएस या आईएफएस अधिकारी बनने का है तो जाहिर सी बात है यूपीएससी ही वो एकलौता रास्ता है जो इस सपने को सच कर सकता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे। बात करेंगे कि आखिर इस बड़े सफर की पहली ईंट रखी कैसे जाए। सच कहूं तो जब भी कोई इस परीक्षा के बारे में सोचता है तो इसका इतना बड़ा सिलेबस देखकर थोड़ा डर तो लगता ही है। हर नए स्टूडेंट के दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आता है कि भाई यूपीएससी की तैयारी आखिर शुरू कैसे करें। टेंशन मत लीजिए, ये कोई भूल भलैया नहीं है। आज हम इसे बहुत ही आसान और लॉजिकल स्टेप्स में डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट आज का ब्लूप्रिंट देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे यूपीएससी के परिचय से, फिर परीक्षा का पैटर्न समझेंगे, उसके बाद जरूरी किताबें, टाइम टेबल, नोट्स और मॉक टेस्ट पर बात करेंगे, और आखिर में जानेंगे सफलता का वो मूल मंत्र जो हर टॉपर फॉलो करता है। चलिए अपने पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। यूपीएससी एक परिचय। यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। आसान भाषा में समझें तो ये भारत की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा है। इसी के जरिए देश के सबसे टॉप लेवल के अधिकारी जैसे आईएएस, आईपीएस और आईएफएस चुने जाते हैं। ये सिर्फ एक जॉब नहीं है, बल्कि देश और समाज में कुछ बड़ा बदलाव लाने का एक शानदार मौका है। अब आते हैं इसके स्टेजेस पर। इसके 3 अहम पड़ाव हैं। पहला है प्रीलिम्स, जो बेसिकली एक छटनी परीक्षा है। दूसरा है मेंस, जो आपके नॉलेज की असली गहराई चेक करता है। और तीसरा फाइनल राउंड है इंटरव्यू, जहां आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट होता है। इन तीनों लेवल्स को पार किए बिना बात नहीं बनेगी। ओके, तो अब बात करते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की। पहला कदम, परीक्षा का पैटर्न। देखिए, मैदान में उतरने से पहले पिच को समझना बहुत जरूरी है। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, जनरल स्टडीज और सीसैट, और फिर आता है मेंस, जिसमें कुल 9 पेपर होते हैं। इसलिए कोई भी किताब खरीदने से पहले जो सबसे पहला काम करना है वो है यूपीएससी का पूरा सिलेबस डाउनलोड करना। सिलेबस आपका कंपास है, इसके बिना इस सफर में भटक जाना तय है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 पर। मजबूत नींव, किताबें और विषय। किसी भी बड़ी बिल्डिंग के लिए उसकी नींव का पक्का होना जरूरी है, राइट? बस इसीलिए एकदम शुरुआत करने वालों के लिए कक्षा 6 से 12 तक की एनसीईआरटी किताबें सबसे ज्यादा क्रूशल हैं, खासकर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस। ये किताबें आपकी फाउंडेशन को इतना सॉलिड कर देंगी कि आगे की हैवी किताबें बिल्कुल हलवा लगेंगी। जैसे ही एनसीईआरटी कवर हो जाए, तब बारी आती है स्टैंडर्ड किताबों की। पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्र, इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह और ज्योग्राफी के लिए जीसी लियोंग। ये वो किताबें हैं जो हर टॉपर की टेबल पर होती हैं और एग्जाम में आपको वो एनालिटिकल डेप्थ देती हैं जो मेंस क्लियर करने के लिए मस्ट है। और हाँ, सिर्फ किताबों से काम नहीं चलेगा। दुनिया में क्या चल रहा है ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए डेली एक अच्छा न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालनी ही होगी, जैसे द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस। साथ ही हर महीने एक अच्छी करंट अफेयर्स मैगजीन। ये रूटीन आपको हमेशा एक कदम आगे रखेगा। चलिए अब आते हैं चौथे सेक्शन पर, दिनचर्या और समय प्रबंधन, यानी रूटीन और टाइम मैनेजमेंट। अब एक जादुई नंबर की बात करते हैं, 6 से 8। ये वो मिनिमम घंटे हैं जो रोज पढ़ाई को देने ही पड़ेंगे। अगर कंसिस्टेंसी चाहिए तो डेली 6 से 8 घंटे का कमिटमेंट तो चाहिए ही चाहिए। अब इन घंटों को बांटना कैसे है? एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। 2 घंटे एनसीईआरटी को दीजिए, 2 घंटे अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को, 1 घंटा करंट अफेयर्स और 1 घंटा रिवीजन को। यहाँ सबसे बड़ा कैच यही है कि सिर्फ नया नया पढ़ते रहने से कुछ नहीं होगा, पुराना रिवाइज करना भी उतना ही जरूरी है। अब बढ़ते हैं 5वें सेक्शन की ओर, अभ्यास, नोट्स और मॉक टेस्ट। देखिए, पढ़ना एक बात है और उसे एग्जाम में याद रख पाना बिल्कुल अलग। इसलिए शॉर्ट और क्रिस्प नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। सोचिए, एग्जाम से एक दिन पहले क्या हजारों पन्नों की किताब पढ़ पाएंगे? बिल्कुल नहीं। उस वक्त यही छोटे छोटे नोट्स आपकी लाइफलाइन बनेंगे। प्रैक्टिस के बिना सब बेकार है। मेंस के लिए डेली कम से कम 1 या 2 आंसर लिखने की आदत डालिए और प्रीलिम्स के लिए रेगुलर मॉक टेस्ट दीजिए। इससे ना सिर्फ स्पीड बढ़ेगी बल्कि एक्यूरेसी भी आएगी। यही वो तरीका है जो एग्जाम हॉल में आपको पैनिक होने से बचाएगा। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे जरूरी सेक्शन पर, सफलता का मूल मंत्र। इस पूरे सफर में सिर्फ किताबें ही आपका टेस्ट नहीं लेती, बल्कि आपका दिमाग भी टेस्ट होता है।
इसलिए पेशेंस रखना, कंसिस्टेंसी बनाए रखना और खुद पर भरोसा रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। और एक बहुत ही कड़वी लेकिन सच्ची बात, सोशल मीडिया से दूरी बना लीजिए। ये आपके टाइम का सबसे बड़ा दुश्मन है। हमेशा याद रखें कि यूपीएससी कोई 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं है, ये एक फुल मैराथन है। 2 दिन 15 घंटे पढ़कर फिर हफ्ते भर किताबें ना छूने से काम नहीं चलेगा। इसके लिए एक सस्टेनेबल स्पीड, सही स्ट्रैटेजी और जबरदस्त पेशेंस चाहिए। जो टिक गया समझो वो जीत गया। शुरुआत में चीजें बहुत ओवरवेलमिंग लग सकती हैं, लेकिन बस इस एक बात को दिमाग में बिठा लीजिए, हर सफल आईएएस अधिकारी कभी एक शुरुआती छात्र ही था। आज हम जिन टॉपर्स को देखकर इंस्पायर होते हैं, उन्होंने भी कभी ना कभी बिल्कुल जीरो से ही शुरुआत की थी। तो आखिर में बस इतना ही कहूंगा, अगर आज एक सही और सॉलिड शुरुआत हो जाती है, तो क्या कल मिलने वाली सफलता पक्की नहीं हो जाती? बिल्कुल हो जाती है। उम्मीद है एआई दुनिया नोटबुक के इस एक्सप्लेनर से आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर ये जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एआई दुनिया नोटबुक को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में एक नई जानकारी और नई प्रेरणा के साथ। धन्यवाद।